हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव। सो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सुबह सुबह की उनके दिल की बातें ये करने वाले हम रीडिंग, और हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ये है हमारा प्यारा टैरो और ये 3 है ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी बातें रेजोनेट करती है आप उतना ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड हियर वी गो। लाइव रिकॉर्डिंग में कई बार कुछ थोड़ी दिक्कत अभी आ रही है, इसलिए अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। ओके, देखते हैं फिर हमें क्या रीडिंग मिलती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये कार्ड में मिला। सेकेंड जो कार्ड है वो है द मैजिशियन, एज यू कैन सी, है ना, मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड है ना, तो हमें यहाँ पे मिला। ये है द हाई प्रीस्टेस, सेकेंड मेजर अरकाना का कार्ड। ओके, फोर्थ जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, एंड फिफ्थ जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट, थर्ड मेजर अरकाना का कार्ड। चलो बहुत ही बढ़िया। और हम कार्ड्स देखते हैं तो यहाँ पे मिला है डेथ। ओके, स्कॉर्पियो का साइन। फिर मिला है हमें यहाँ पे द हायरोफेंट। ओके, टॉरस। सारे मेजर अरकाना के ही कार्ड्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फिर मिला है हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर हम बात करते हैं किंग एंड क्वीन की तरफ से, तो यहाँ पे हमें एक ही किंग मिला है। ठीक है, कोई एक क्वीन मिली है। ठीक है, लिंकिंग है वॉन्ड्स का, एरीज, लियो, सैज, पर क्वीन जो है वो है पेंटाकल्स की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हैं सारे कार्ड्स एज यू कैन सी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटाकल्स से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम बात करते हैं इस कार्ड से, तो यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है वो हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल दिख रही है। ठीक है, आई थिंक वो आपके मन के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से थोड़ी बहुत खुद में चेंजेस करने को रेडी है, बशर्ते एक है कि कुछ बातें आप उनकी भी मानोगे। तो जो बेसिक चीज़ें उन्होंने कही है आपको वो माननी ही पड़ेंगी, काइंड ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो जो कंडीशन उन्होंने कही है कि भाई इतने बजे मिलना है, या फिर देर नहीं करनी, या फिर आज हम मूवी जाएंगे, जो भी उन्होंने प्लान किया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो बातें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके ऊपर थोड़ी सी अपनी कंडीशंस वो रख रहे हैं, बाकी खुद भी फ्लेक्सिबल बन रहे हैं। तो आपका विश्वास संपादन करने के लिए खुद भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी नए चेंजेस के लिए रेडी हूँ, जैसे कि आप भी रेडी हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए भी वो रेडीनेस की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है द हायरोफेंट। तो उनकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक आई थिंक अभी सिमिलर हो गई है आपसे। एंड कहीं ना कहीं ये जो है वो थोड़ा सा हमें रिलीजियस पर्सन दिख रहा है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो अगर आप शादी के बारे में बात कर रहे हो, या फिर एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हो, कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो बिल्कुल उसके लिए भी पर्सन फ़िलहाल हमें रेडी दिख रहा है। मतलब अगर आप बार बार इन चीज़ों के बारे में उनसे बात करते हो, उनका ध्यान खींचते हो, तो अभी ये भी पर्सन इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुका है। वही अगर हम बात करते हैं तो यह 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि जितना आप इस रिश्ते में अपना योगदान दे रहे हो, बिल्कुल वही योगदान अब ये पर्सन कर रहा है। मतलब अगर आप 100 में से अगर 60% दे रहे हो, तो ये भी अभी 60% देने के लिए रेडी है। तो जो पहले अगर आपकी शिकायत थी कि ये जो है इस रिश्ते में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, या फिर अपना योगदान कम देते हैं, तो वो जो शिकायतें हैं आई थिंक यहाँ पे अभी रिजॉल्व हो जाएगी। वही अगर हम बात करते तो ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िद छोड़ देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी ज़िद या फिर इसका हट अभी भी उसके पास है। तो जो कंडीशंस उन्होंने पहले रखी थी, शायद इस रिश्ते के शुरुआत से वो वैसे ही रहने वाली है, उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, लेकिन बाकी जो चेंजेस थे, मे बी ये परिस्थिति के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे, तो उसमें आपको कुछ हद तक प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कार्ड आ गया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कह रहे कि भाई ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन बड़े चेंजेस मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। ठीक है, यहाँ पे एक लंबा दिन हमें दिख रहा है, फिर लंबा रास्ता कि भी आपको
और ज़्यादा समय और मेहनत करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो कह रहे हैं कि भाई अभी तो हमें बस आगे बढ़ना है और ये चेंजेस हमारे ज़िंदगी में कब आएंगे या फिर कब हम एग्जैक्टली वो प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए समय लग सकता है। अगर आप बात करो कि क्या इस रिश्ते में बदलाव आ चुके हैं, तो यहाँ पे कार्ड आ गया है डेथ। ऑब्वियसली यस, इस रिश्ते में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं और ये बदलाव आपको धीरे धीरे इनके जीवन शैली में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा था कि ये इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते या फिर ये आप दोनों के बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या वो अपने ज़िद के साथ अड़े रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो ज़िद है वो छोड़ दी है। तो आप जो चेंजेस इनमें चाहते थे वो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अगर आपके पेरेंट्स से मिलने को रेडी नहीं थे या फिर अपना जो ऑफिस है वो अगर छोड़ने को रेडी नहीं थे, या फिर अगर हम कहें कि भाई कुछ परेशानियों का सामना ये अकेले कर रहे थे, तो फिलहाल अभी आपकी हेल्प वो ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 कार्ड्स मिलते हैं जो कि है द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट। ठीक है, तो आज का जो दिन है मोस्टली वो आपका मोस्टली घूमने में बीतने वाला है। या तो आप घूमोगे या फिर आप जो है वो ढेर सारी बातें करोगे ओवर द फोन। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए रेडी है। अगर आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझसे बात करो, कम्युनिकेट करो, तो उसमें इनको कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही इनके प्यार में हो, ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनकी शर्तें अभी भी यहाँ पे हैं, तो ये अपनी जो अब शर्तें हैं, अपनी जो कंडीशंस है वो नहीं बदलने वाली। लेकिन अगर हम बात करते हैं द मैजिशियन की एंड द हाई प्रीस्टेस, तो देखो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जिस तरह से बना हूँ या फिर मैं जिस तरह से बनी हूँ, ठीक है, जो मेरा स्वभाव है वो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन बाकी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस इस पर्सन ने प्लान किए हैं और धीरे धीरे सरप्राइजेस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि भाई अगर आपने आज कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, रोमांटिक अचानक से कुछ रोमांटिक बातें आपके सामने पेश कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो मे बी जो भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको बस धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, वो पेशेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये कह रहे कि भाई आई हैव द मैजिशियन, मेरे पास मैजिशियन की ताकत है, यानी कि जादूगर, तो मैं जब चाहे वो कमाल कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, बस वो समय मेरा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने स्पेसिफिक समय चूज़ कर लिया कि भाई अब हमें ये जादू देखना है, नहीं, ये सब ये तय करने वाले हैं। लेकिन आपको कह रहे हैं कि भाई डोंट वरी, सभी मतलब बहुत अच्छी बात है हमारे ज़िंदगी में होने वाली हैं, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस रोमांस एंजल्स की, तो देखते हैं हमें क्या रोमांस एंजल की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, पहला जो मैसेज है वो है फ्लर्ट। आज ये पर्सन जो है आपको फ्लर्ट करने के मूड में दिखेगा। ठीक है, लाइट हार्टेड फ्लर्ट होगी, मतलब बहुत ही सिंपल या बहुत ही ईजी गोइंग फ्लर्ट होगी, तो इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रोमांटिकली इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये पहली शुरुआत आप इनकी तरफ से कह सकते हो। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या कुछ चीज़ें ये हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, तो हाँ छुपा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी कोई ज़िद है तो वैसे रहने वाले। जैसे मे बी अगर आपने इनसे एक्सपेक्ट किया है कि भाई ये जो है वो जल्द से जल्द हाँ कहेंगे या फिर शादी के लिए एक स्टेप आगे लेंगे, तो शायद ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने पहले से कहा था कि मैं समय लेने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी वैसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मेक द एफर्ट, भैया आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है और ज़्यादा एफर्ट बनाइए इस रिश्ते में, ताकि इनको और ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है केमिस्ट्री। तो ये पर्सन जो है वो एग्जैक्टली फील कर रहा है कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा केमिस्ट्री का बॉन्ड है। मतलब जो आप दोनों फील करते हो ना, वो कोई और फील कर नहीं सकता। ये कार्ड जो है वो बिल्कुल मैजिशियन के ऊपर आ गया है, तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई आज जो है वो हम सरप्राइजेस आपको दे सकता हूँ, बस आपको वेट करने की ज़रूरत है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो अगर आपको लग रहा है कि भी कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है कि तो हाँ कुछ फैमिली इश्यूज़ है जिनसे इनको निपटारा करने की ज़रूरत है, तो आप बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी ये आपको बुलाए मदद के लिए, आप बस उनकी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, यह है ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट ये दिखा रहे हैं, उनको पता है कि भाई जो परिस्थिति है आप उसके अनुसार बिहेव करेंगे और इनके ऊपर आप विश्वास करते हो।
ये उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखते तो ये है रिलीज़ योर एक्स। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई एक्स था या फिर कोई ऐसी एनर्जी थी या फिर अगर है तो उसको रिलीज़ ये करने वाले या फिर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इसमें है इनकी हेल्प कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, जो मैंने कहा कि आज जो इनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो चरम सीमा पे पहुंच सकती है या फिर एक नई शुरुआत आज आप इनकी तरफ से देख सकते हो। यहाँ पे फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे मैंने कहा ऑफिस के कारण कुछ इश्यूज़ है तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इस पर्सन को डिसीजन लेनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है रिकन्सिलिएशन। अगर आपको लग रहा था कि क्या ये पर्सन अगर आप दोनों के बीच हर्ट हुआ था तो दोबारा क्या आपसे मिलने के लिए आएगा, हाँ, यहाँ पे आंसर हमें हाँ मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल के बारे में तो देखो क्या है, फियर ऑफ कमिटमेंट। जो पहला ही डर हमें दिख रहा है वो है कमिटमेंट का डर। तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपने एक्स के कारण या फिर जो करंट सिचुएशन है या फिर फैमिली में जो हो रहा है उसके वजह से शायद कमिटमेंट देने के लिए डर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है इम्पोर्टेंस। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन कि मे बी उनके हेल्थ रिलेटेड या फिर कुछ सेक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जिसके बारे में शायद इस पर्सन को थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी जो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो मे बी अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है इनके बारे में या फिर इनका कुछ ऐसा बैकग्राउंड है तो शायद इनकी तरफ से ये एक कारण है आपसे दूर रहने का या फिर आपको कमिटमेंट ना देने का। ऑप्शन से पर्सन एक्चुअली आपको ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, तो शायद कुछ ऑप्शंस आपको प्रस्तुत कर रहा है कि इनमें से आप एक चुनाव कर लो। वही अगर हम देखते हैं तो ये है ऑब्सेशन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में इसका ऑब्सेशन अभी भी है, लाइक शायद फ्लर्ट हो या फिर जिसमें कहते हैं कि ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, तो कुछ या फिर गैम्बलिंग हो, तो शायद उस ऑब्सेशन से बाहर निकलना उनके लिए पहली प्रायोरिटी है और इसमें आपकी हेल्प उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्टिंग, ये पर्सन जो सोचता है उसी को सच मानता है। ये कई बार उनके लिए दिक्कतों का सामना करना होता है। पैरानोइया, तो कई बार ये पर्सन जो है वो किसी बात से परेशान रहता है कि भाई कहीं ये तो सच नहीं होगा, कहीं मेरा डर जो है वो सच में तो सामने नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको मतलब डिफ़िकल्ट अवस्था में धकेल देती हैं, तो उनसे दूर रहना इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन फ्लर्टिंग, तो मे बी ये एक चीज़ इसके बारे में ये पर्सन शायद आपसे बात कर रहा है और इससे शायद इस पर्सन को बाहर निकलने की ज़रूरत है। आउटग्रू, जो परिस्थिति है उससे भी ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं या फिर इनकी जो कोशिश है वो फ़िलहाल रंग नहीं ला रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फिजिकल अट्रैक्शन, दैट इज़ द मेन थिंग। तो शायद इनका आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है और मे बी आपसे वो कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं जिसके लिए शायद आप हाँ कहें या फिर ना भी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारे चौथे और फाइनल ओरेकल की, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड है कम्युनिटी। ठीक है, तो फैमिली क्या कहती है, रिश्तेदार क्या कहते हैं एंड आप दोनों की कम्युनिटी क्या कहती है, इसके बारे में शायद ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करें या फिर इंटर कास्ट मैरिज तो शायद उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, बिकॉज ये बाद में कोई भी तकलीफ़ नहीं चाहते। हारमनी बस चाहते कि भी आप दोनों के बीच जो है वो हारमनी बनी रहे, दोनों परिवार सुख चैन से रहे और आप भी सुख चैन से रहे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है रिग्रेट्स। अगर कुछ पश्चाताप है इस पर्सन को तो शायद वो आपसे वो बातें खुल के सामने कह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरीज, तो कुछ सब मेमोरीज है इनके वो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है अबैंडनमेंट। ठीक है, शायद पिछली बार जब ये किसी रिश्ते में पड़ चुके हैं, जब किसी ने इनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था, उस वजह से ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डर में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इनका डर है वो इनसे दूर होना चाहिए और इसमें आप इनकी हेल्प कर सकते हो। तो थोड़ा समय दीजिए और ये पर्सन जो है वो आपके सामने बिल्कुल एक न्यू माइंडसेट के साथ प्रस्तुत होगा। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।